नौजवानों को आपने दिशाहीन कर दिया है। आप 50,000 की नियुक्ति 60,000 की नियुक्ति निकालते हो और उसमें 50-50 लाख उसमें लोग अप्लाई करते हैं। ये क्या है? स्मृति ईरानी को वहाँ की जनता घेर के भगाएगी। झूठ बोला, 13 रुपये किलो चीनी ले लो, किसी की जबान बंद कर दो, ईडी सीबीआई भेज दो। मतलब बीफ मांस की सप्लाई की है, बीफ की सप्लाई की है, पाकिस्तान की कंपनियों से पैसे खाए हैं, तो पूरी तरीके से एक्सपोज होने वाले हैं। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। अगर बात की जाए प्रधानमंत्री की कुर्सी की तो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है और उत्तर प्रदेश में भी बहुत ज़बरदस्त और दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलने वाला है। इंडिया गठबंधन ने एक तरफ अपनी कमर कस ली है तो दूसरी तरफ आप देख रहे हैं एनडीए अलायंस भी बात कर रही है 2024 में जीत की। हमारे साथ इस समय अजय राय जी बैठे हुए हैं। अजय राय जी, बात करें हिंदी बेल्ट की तो हिंदी बेल्ट में पिछली बार भी देखा गया था तो माहौल कुछ सही नहीं था। इस बार तैयारी क्या है? देखिए, हम पूरी ताकत से अपना काम कर रहे हैं और पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट है और इस बार हिंदी बेल्ट में ही इनको हम हराएंगे। इनके जहाँ ये सोचते हैं हमारा गढ़ है ना, उसी गढ़ में इनको हराएंगे। आप देखते रहना जिस तरीके का जनता का रुझान है, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, नौजवानों को आपने दिशाहीन कर दिया है। आप 50,000 की नियुक्ति 60,000 की नियुक्ति निकालते हो और उसमें 50-50 लाख उसमें लोग अप्लाई करते हैं। ये क्या है? ये नौजवानों के साथ अत्याचार अन्याय हो रहा है। इसका जवाब जनता देगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी एक बयान दिया है, 70 से 80 दिन तक विकास रुक जाएगा, 7 चरणों में चुनाव करने की क्या ज़रूरत थी। बिल्कुल सही बात उन्होंने बोला है। जल्द से जल्द चुनाव कराना चाहिए। बहुत ज़्यादा 3 चरण बहुत है। 3 चरण से ऊपर, 4 चरण से ऊपर नहीं होना चाहिए। 7 चरण और भी 2 महीने का चुनाव होगा। ये पूरी तरीके से विकास कार्य और सारी चीज़ों को बाधित करने वाला है। नगीना को लेकर के भी तमाम सारी बातें इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है। मनोज कुमार को समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी घोषित कर दिया है। बात हो रही थी चंद्रशेखर रावण को लेकर के इंडिया गठबंधन में पहले हो सकते हैं। अब ये तो समाजवादी पार्टी के लोग बता पाएंगे, जो समाजवादी पार्टी के कोटे में उनके पास है। अब वो किसको दे रहे हैं, मनोज जी को दे रहे हैं, चंद्रशेखर जी को दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, ये उस पर उनका मत होगा। निश्चित तौर से मजबूती से इंडिया गठबंधन लड़ेगा। मैं इतना ही कर सकता हूँ, पूरी ताकत से लड़ेगा। प्रदेश अध्यक्ष जी, चर्चा ये भी है कि अंदरूनी नाराजगी हो गई है आप लोग की, इसको लेकर? नहीं, कोई नाराजगी नहीं। हमारे सब लोग मजबूती के साथ खड़े हैं और पूरी ताकत के साथ खड़े हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के भी काफ़ी चर्चा हुई और अभी बात करें, कल से आचार संहिता लग गई है। अभी क्या माहौल है? क्योंकि सोशल मीडिया पे देख रहे हैं हर बात दबाने की कोशिश की जा रही है, ऐसी बातें हो रही वहाँ पर। नहीं, ये तो दबाने का पूरा सरकार का काम ही है। किसी की जबान बंद कर दो, ईडी सीबीआई भेज दो, किसी के जो है उनका सारा उनके कुर्की कर लो, सारी चीज़ें तो चल रही हैं। मैं समझता हूँ कि ये पूरी सरकार केवल दबाने का काम कर रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड से पूरी तरह से घिर चुके हैं। ऐसे ऐसे लोगों से इन्होंने पैसे खाए हैं जिन्होंने मतलब बीफ मांस की सप्लाई की है, बीफ की सप्लाई की है, पाकिस्तान की कंपनियों से पैसे खाए हैं, तो पूरी तरीके से एक्सपोज होने वाले हैं। ये अमेठी में स्मृति ईरानी काफ़ी घेरी जा रही हैं, वहाँ की तैयारी क्या है और क्या कोई गांधी परिवार से चुनाव लड़ने की बात हुई? क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष आप बात तो हो रही होगी। गांधी परिवार से निश्चित हम लोगों ने सब सर्वसम्मति से भेजा है कि ये पूरी तरीके से दोनों जगह गांधी परिवार को लड़ें और निश्चित तौर से जनता वहाँ की डिमांड है, जिताएगी। स्मृति ईरानी को वहाँ की जनता घेर के भगाएगी। झूठ बोला, 13 रुपये किलो चीनी ले लो। कहा था ना पिछली बार कि कमल का बटन दबाओ और 13 रुपये किलो चीनी ले लो। अमेठी वासियों से पूछो क्या भैया आपको 13 रुपये किलो चीनी मिल गई? तो ये झूठ बोलोगे तो जनता तो घेरेगी। आपकी बात होती तो वाराणसी काफ़ी अहम माना जाता, वहाँ प्रधानमंत्री मोदी स्वयं चुनाव लड़ने जा रहे। इस समय फाइट कैसी देख रहे हैं? फाइट, अब वहाँ हम सब लोग वहाँ के रहने वाले हैं, काशीवासी हैं, हमें तो मालूम है कि वहाँ की चीज़ें कैसी चल रही हैं। मोदी जी आए हैं गुजरात से, 2 बार देख लिया जनता ने। अब देखिए, महादेव बाबा विश्वनाथ तय करेंगे, काशी की लड़ाई वही तय करने वाले हैं और हम लोग तो उनके भक्त हैं। इस बार काशी की भी लड़ाई बहुत दिलचस्प और मजबूत होगी। वाराणसी की लड़ाई भी दिलचस्प और मजबूत होगी। खुद अजय राय जी से बात हो रही थी। बात होती है अमेठी की तो वहाँ पर भी चर्चा हुई और सबसे बड़ी बात यह है स्मृति ईरानी को लेकर के तमाम सारी जो वीडियोस वायरल हैं सोशल मीडिया पर, उस पर आप देख रहे हैं किस तरीके से विरोध हो रहा है। तो वहाँ पर भी बता दिया है कि गांधी परिवार से नाम दे दिए गए हैं। अब देखने वाली बात होगी आने वाले समय में क्या कुछ होगा। फिलहाल जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ ग्राउंड रिपोर्ट के लिए और ज़मीनी नेताओं से मिलने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।